कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। सन 1930 फरीदपुर में जन्मी थी एक लड़की। आगे चलकर मशहूर पार्श्व गायिका के रूप में उनका नाम शुमार हो गया। महज 16 बरस में ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। हम बात कर रहे हैं गीता रॉय की, जो बाद में गीता दत्त के नाम से हम सब के दिलों की धड़कन बन गईं। उनके आवाज में दर्द और कशिश है। कुछ गानों में बेहद चपलता भी दिखी है। आज ऐसी ही दर्दीली और शोख गायिका की याद का दिन है। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम हम सजा रहे हैं उन्हीं के गाए गीतों से। उनकी गीतों की फहरिस्त से चुनिए कुछ मोती और गीतों से जुड़ी कोई खास बात साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs मुंबई। तो अब शुरू कर रहे हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं, तैयार हो जाइए। फिल्म है 12 o'clock। फिल्मी पर्दे पर कौन हीरोइन कह रही है ये बात? हीरो का नाम भी बता सकते हैं आप। जादू बलम तूने डारा हो, कैसा जादू बलम तूने डारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू बलम तूने डारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू। पसीने पसीने कोई तेरी तरह दिल नसीने, हो गई मैं पसीने पसीने। तूबा 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 नजर का इशारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू बलम तूने डारा, हो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू। डगमगाए कदम चलते चलते, तुमने छेड़ा तो हम क्या संभलते, डगमगाए कदम चलते चलते, तुमने छेड़ा तो हम क्या संभलते। लो चले लो चले लो चले नाम लेकर तुम्हारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू बलम तूने डारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू। होश भी थोड़ा थोड़ा, नशा भी, दर्द भी थोड़ा थोड़ा, मजा भी, होश भी थोड़ा थोड़ा, नशा भी, दर्द भी थोड़ा थोड़ा, मजा भी। तीर सैया तीर सैया तीर सैया जब तूने मारा, हो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू बलम तूने डारा, हो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू। 12 o'clock फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था फिल्मी पर्दे पर कौन हीरोइन कह रही हैं ये बात? किससे? वहीदा रहमान गुरुदत्त से। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना और बहुत जल्द जवाब आना शुरू हुआ, तो आप सभी का शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है कि दिलों की गहराई तक उतर जाने वाली आवाज और गाने के दिलकश अंदाज की मलिका गीता दत्त भारतीय फिल्म संगीत में पश्चिमी प्रभाव की पहचान की तरह भी थीं, और वो ऐसी फनकार थीं जिन्हें हर तरह के गाने में महारत हासिल थी। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी भी गायक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होता है बिना रिदम में गाने को सिर्फ अपनी आवाज से उभारना, और गीता दत्त ने सबसे ज्यादा बिना रिदम के गानों को अपनी आवाज देकर उसे यादगार बना दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जरा ये भी कहिए कि कौन है हीरो,
और हीरोइन फिल्म आर पार में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए, ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को हमों के हवाले, काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी से जो अनबन, थाम ले दूसरा कोई दामन, जिंदगानी की राह अजब है, वो अकेला तो लाखों है दुश्मन, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। आर पार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे हीरो और हीरोइन का नाम पूछा था, गुरुदत्त और शकीला। और एक श्रोता ने लिखा है, गीता दत्त एक ऐसी आवाज की मालकिन थी जिसमें स्वाभाविक रूप से दर्द था, कशिश थी और गहराई थी। इसीलिए तो जो पहला गाना उनका लोगों के दिलों में बसा था फिल्म दो भाई का, मेरा सुंदर सपना बीत गया, उन्होंने चुलबुले और हल्के फुल्के गाने भी बड़ी सहजता के साथ गाए, जो आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपसे पूछते हैं। फिल्म है कागज के फूल। किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना, और साथ में आपको ये भी बताना है निर्देशक कौन थे इस फिल्म के, निर्देशक का नाम और कलाकारों के नाम।
है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। कागज के फूल इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना, साथ में निर्देशक का नाम भी आपसे पूछा था। गुरुदत्त और वहीदा रहमान पर पिक्चराइज है गाना और निर्देशक हैं गुरुदत्त। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिए दोनों सवालों के। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, आवाज का अपना ही एक अलग रोमांच है। कोई कोई आवाज ऐसी होती है जो कानों को इतना सुहाती है कि उसका एक स्थायी बिंब हमारे मन में दर्ज हो जाता है। गीता दत्त की आवाज भी ऐसी ही आवाज है। अपने गाए गीतों में उन्होंने अपनी गायकी को ऐसा मांझा है कि स्क्रीन पर गाती नायिका की आवाज उनकी आवाज से घुल मिल गई। उनके गाए गीत सुनने पर एक अलग ही तरह की सांद्रता में आप डूब जाते हैं। गीता दत्त के संघर्ष को सिर्फ उनके गाए गीतों को बखूबी समझा जा सकता है। अब बताइए कि फिल्मी पर्दे पर कौन है कलाकार फिल्म सीआईडी, और साथ में निर्देशक का नाम भी बताइए। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में आंखों में इशारा हो गया,
बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। सीआईडी फिल्म का गाना था। हमने पूछा था, आप बताइए फिल्मी पर्दे पर कौन है कलाकार। सभी श्रोताओं ने पहचाना, सभी नहीं, कुछ श्रोताओं ने सही पहचाना, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। देवानंद शकीला सही जवाब है और निर्देशक राज खोसला। कुछ श्रोताओं ने निर्देशक का नाम गुरुदत्त लिखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है, गीता जी आज ही के दिन इस दुनियाए फानी को छोड़कर चली गई थी अपनी अनंत यात्रा पर, और असंख्य मीठी यादें, सुरीली यादें वे छोड़ गई थीं, जिनके सहारे आज हम कभी थिरक उठते हैं और कभी उनके गाए गीत गुनगुनाने लगते हैं, कभी मचल जाते हैं, कभी उनकी रोमांटिक कॉमेडी हमें गुदगुदा जाती है, तो कभी उनके भक्ति रस वाले गीतों में डूबकर हम ईश्वर को अपने ही अंदर महसूस करने लगते हैं। और भी बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। दरअसल सचमुच गीता दत्त की आवाज़ ऐसी है जिसे हम दिल के कोने से बिल्कुल याद करते हैं, दिल की गहराई से याद करते हैं, और जब गुनगुनाते हैं उनके गाने तो गानों के साथ जो बोल होते हैं उसके चित्र आंखों के सामने होते हैं। बहरहाल अब बहुत आसान सवाल पूछ रहे हैं, छोटा सा। फिल्म है शर्त, आपको बूझना है संगीतकार का नाम। ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ना ये चांद होगा। नजर ढूंढती थी जिसे पा लिया है, उम्मीदों के फूलों से दामन भरा है। ये दिन हमको सब दिन से प्यारे रहेंगे। ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ना ये चांद होगा। कहूँ क्या मेरे दिल का अरमान क्या है, तुम्हें हर घड़ी चूमना चाहता है। कहाँ तक भला जी को मारे रहेंगे। ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ना ये चांद होगा।
शर्त फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने बताया हेमंत कुमार, सही बताया, लेकिन कुछ श्रोताओं ने सचिन देव बर्मन का नाम लिखा है जो गलत जवाब है। आज बहुत सारे सवाल के जवाब गलत भी हमें मिल रहे हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, हम तो ये जानते हैं कि आपकी जानकारी बहुत समृद्ध है। अब अगले सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, अगर सही नहीं होगा तो हमसे मेल कर लीजिएगा, हम सही बता देंगे। बहरहाल फिलहाल हम बता देते हैं कि आपने क्या लिखा है। लता मंगेशकर ने बताया था कि गीता दत्त में अनोखा ही गुण था। जब गीता दत्त माइक्रोफोन के सामने होती थी तब वो एकाएक अपना लहजा बदल लेती थीं। गीता दत्त के उच्चारण पर बात करते हुए लता जी ने कहा था कि गीता जब माइक के सामने आती थी तो न जाने कहां से उसका हिंदी उच्चारण एकदम सही हो जाता था। गाना गाते समय उनका गायन एकदम शुद्ध और वर्तनी सटीक रहती थी। अब अगले सवाल की बारी है। आपको बताना है रुपहले पर्दे पर कौन गा रही है ये गाना। फिल्म है साहब बीवी और गुलाम। या सो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया सो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझे तो आए गयो रे, हर आहट पे समझे तो आए गयो रे। झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया सो जिया में समाए गयो रे।
साहब बीवी और गुलाम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने पूछा था रुपहले पर्दे पर कौन गा रही हैं ये गाना। सभी श्रोताओं ने सही बताया, मीना कुमारी। कुछ श्रोताओं ने वहीदा रहमान का नाम लिखा है। बिल्कुल नहीं, मीना कुमारी पर पिक्चराइज है ये गाना। और एक श्रोता ने अतिरिक्त जानकारी भी दी है। निर्देशक हैं अबरार अलवी और मीना कुमारी गा रही हैं रहमान के लिए। ये भी सही आपने लिखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है, गीता दत्त जो भी गाती थीं वो लोगों के दिलों को छू जाता। उनके गीत आत्मा को शांति पहुंचाते हैं। एक बार जब आप उनके मधुर गीतों को सुनना शुरू कर देते हैं तो उन्हें बीच में छोड़ने का मन नहीं करता है। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। तो अब ऐसा ही एक गीत और सुनिए जिसे आप बीच से छोड़ नहीं सकते हैं और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता गाने वाले गाना है ये। तो सुनिए ये गाना और हमारे सवाल का जवाब दीजिए। बहुत आसान सवाल, संगीतकार का नाम आपको बूझना है। फिल्म है अनुभव। अनुभव फिल्म का गाना था और हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। बहुत सारे श्रोताओं ने सही पहचाना है, कनू रॉय संगीतकार, और कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गीता दत्त की आवाज़ मेरी सबसे प्रिय है। शोखी, दर्द, विरह, भक्ति, छेड़छाड़, प्रेम क्या नहीं है उनकी आवाज़ में। यह आवाज़ कानों से गुजरती हुई दिल में बैठी है। मुझे हर वक्त हर समय गीता जी की आवाज़ का जादू घेरे रहता है। अब आगे बढ़ रहे हैं और आपसे अगला सवाल पूछ रहे हैं। आपको गाना सुनकर बताना है फिल्म का नाम।
आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। दिल में कोई सितमगर अरमां जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। दिल जरा संभल जा, शायद वो आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। धीरे से एक नगमा कोई सुना गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। भाई भाई फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और यही तो हमारा सवाल था। सभी श्रोताओं ने इसका जवाब सही दिया है और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुप्रतिभाशाली गीता दत्त को नमन, उनका नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद किया जाता रहेगा। उनके गाए मधुर गीत और उनकी अभिनीत फिल्में हमेशा उनको यादों में अमर रखेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज मैं सुबह से ही बाइक से लंबे सफर पर हूँ, मेरे साथ में विविध भारती है, गीतों के साथ सफर का भरपूर आनंद ले रहा हूँ और सभी कार्यक्रमों के नाम लिखे हैं, सभी कुछ सुन रहा हूँ। और एक श्रोता ने लिखा है कि गीता दत्त जी बातें करते करते गाती थीं, यूं कहो कि संवाद ही कहती थीं, वो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से गाती थीं। अब जरा बताइए हमें कि फिल्म हावड़ा ब्रिज में कौन कह रही हैं मेरा नाम चिंचिंचू? निर्माता और निर्देशक का नाम भी आपको बताना है। हीरोइन और निर्माता निर्देशक किस पर फिल्माया गया है ये गाना, खास तौर पर ये बताइए। मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रात चांदनी में
मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बाबा बाबा बाबा। छू 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 सिंदबाद दे सेलर तू। मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। हावड़ा ब्रिज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने पूछा था कि किन पर फिल्माया गया है ये गाना। सभी श्रोताओं ने सही बताया, हेलेन, और निर्माता निर्देशक का नाम भी पूछा था, वो भी सही जवाब दिया है आप सबने, शक्ति सामंत। एक श्रोता ने लिखा है कि गीता दत्त ने जहां मेरा नाम चिंचिंचू जैसा गाना गाया, वहीं उन्होंने किशोरदा के साथ मस्ती भरा गीत आंखों में तुम दिल में हो वो, और आशा भोसले के साथ बचपन के दिनों की याद ताज़ा करते हुए बचपन के दिन भी क्या दिन थे, वगैरह वगैरह बहुत सारे गानों की ये फहरिस्त इन्होंने लिखी है। और मतलब ये कहना चाहा है कि गीता दत्त की आवाज़ इन्हें बहुत ही पसंद है। अब आपको बताना है कौन है हीरोइन जो गा रही हैं ये गाना। फिल्म है सुजाता। ये है एक लोरी। हीरोइन का नाम आपको पूछना है। धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नन्ही कली सोने चली, हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नन्ही कली सोने चली।
सुजाता फिल्म की ये लोरी हमने आपको सुनवाई और हीरोइन का नाम हमने आपसे पूछा था। हीरोइन है नूतन, लेकिन ये गाना सुलोचना पर फिल्माया गया है। सुलोचना गा रही हैं फिल्मी पर्दे पर। अब जरा बताइए कि कौन हीरोइन है जो छतरी लिए गा रही हैं ये गाना जो हम सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म है मिस्टर एंड मिसेस 55। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे हीरोइन का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द बताया और सही बताया। हीरोइन मधुबाला पर फिल्माया गया था ये गाना। एक श्रोता की टिप्पणी है, 50 और 60 के दशक में बॉलीवुड संगीत पर राज करने वाली एक अपरंपरागत आवाज निर्विवाद रूप से गीता दत्त थी, जिन्होंने केवल 41 साल की छोटी सी जिंदगी में ही भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि उनके गानों में वो कशिश है जिन्हें जितनी बार भी सुनो नए लगते हैं, उनसे कभी मन नहीं भरता। उनके गाए गानों की चमक कभी कम नहीं होगी। उन्होंने उदासी भरे गाने गाए तो शोख नटखट गाने भी गाए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार गीता रॉय अपने कमरे में कुछ गुनगुना रही थी। उसी वक्त वहां से एक संगीतकार गुजर रहे थे। गीता जी की आवाज सुनते ही वो वहीं रुककर सुनने लगे। उसके बाद उन्होंने गीता दत्त के माता पिता से कहा कि आप अपनी बच्ची को संगीत जरूर सिखाएं। उस वक्त शायद ये बात कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर वही संगीतकार गीता रॉय को अपनी फिल्मों में गाने का मौका भी देंगे। सन 1946 में भक्त प्रहलाद फिल्म में गीता रॉय को गाने का मौका मिला था। अब जो गाना सुनवा रहे हैं उसे हमने फिल्म दो भाई से लिया है। आपको पूछना है संगीतकार का नाम।
याद करोगे, तड़पोगे फरियाद करोगे, एक दिन हमको याद करोगे। आएंगी जब सावन की रातें, जाग उठेंगे भूल बातें, भूल बातें, भूल बातें। दर्द से दिल का बात करोगे, एक दिन हमको याद करोगे। जिसे बसाया था कभी मन में ढूंढोगे, ढूंढोगे उसे बाग में बन में ढूंढोगे। दिल का सुकून बर्बाद करोगे, एक दिन हमको याद करोगे। दिल में बसा के छोड़ दिया है, अपना ही घर बर्बाद किया है। कैसे उसे आबाद करोगे, एक दिन हमको याद करोगे। होकर हमको पा न सकोगे, होंगे जहाँ हम आ न सकोगे, आ न सकोगे, पा न सकोगे। तड़पोगे, तड़पोगे फरियाद करोगे, एक दिन हमको याद करोगे। याद करोगे, याद करोगे, एक दिन हमको याद करोगे। तड़पोगे फरियाद करोगे, एक दिन हमको याद करोगे। दो भाई फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था, संगीतकार सचिन देव बर्मन। कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब दिया है, लेकिन ज्यादातर श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब बहुत आसान सवाल पूछ रहे हैं, गाना सुनिए और बताइए फिल्म का नाम। और हम भूल के हम गाए प्यार भरी सरगम। तुम हो जहाँ गम क्या वहाँ, रुत रंगीन जवा मौसम। तुम और हम भूल के हम गाए प्यार भरी सरगम। तुम और हम। कोयलियाँ कुहू कुहू बोले, कलियों ने घूंघट खोले। कोयलियाँ कुहू कुहू बोले, कलियों ने घूंघट खोले। कलियों से कहे एक भंवरा, दिल दे दो हौले हौले। हट मेरे सनम, मुझे लागे शर्म। हट मेरे सनम, मुझे लागे शर्म। तुम और हम भूल के हम गाए प्यार भरी सरगम। तुम हो जहाँ गम क्या वहाँ, रुत रंगीन जवा मौसम। तुम और हम। घिर आए बादल काले, अब दिल को कौन संभाले। घिर आए बादल काले, अब दिल को कौन संभाले। अपने ही दिल से ये पूछो, हम तो हैं भोले भाले।
अब छोड़ो शर्म, तुम्हें मेरी कसम, तुम और हम भूल के गम गाए प्यार भरी सरगम, तुम हो जहाँ गम क्या वहाँ, रुत रंगीन जवा मौसम, तुम और हम। फैशन फिल्म का गाना था और हमने यही सवाल पूछा था। संगीतकार का नाम भी श्रोताओं ने लिख भेजा है, हेमंत कुमार। ये भी आपने सही लिखा है, बिन पूछे लेकिन सही लिखा है, अच्छा लगा जानकर। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि बड़ा ही सुरीला गाना सुनवाया और सचमुच ऐसा लग रहा था कि इस गाने में एक आध अंतरा और होता तो थोड़ी देर हम भी और सुन लेते। बहरहाल चलिए, अब प्रोग्राम के आखिर में पहुंच गए हैं, तो अब आसान सा सवाल पूछते हैं आपसे। बताइए गाना सुनकर फिल्म का नाम। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन वाले होर भोले भाले सोना ना होना ना। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए। दिन है मिलन के, और दिन वाले होर भोले भाले सोना ना होना ना। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन वाले होर भोले भाले सोना ना होना ना। भी फानी है, हंस के बिता ले दो घड़ी की जवानी है, और दिन वाले होर भोले भाले सोना ना होना ना। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन वाले होर भोले भाले सोना ना होना ना। बिछड़ा जमाना कभी हाथ ना आएगा, दोष न देना मुझे फिर पछताएगा। बिछड़ा जमाना कभी हाथ ना आएगा, दोष न देना मुझे फिर पछताएगा, और दिन वाले होर भोले भाले सोना ना होना ना। सुनो गजर क्या गाए, समय। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, सही बताया आप सभी श्रोताओं ने। फिल्म थी बाजी और यही था प्रोग्राम का आखिरी गीत। आज का ये कार्यक्रम गीता दत्त के गाए गानों से सजा था। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।